तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। उस दिन कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके न जाने पर नाराज न हो जाएं। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मजे लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चे को अंगड़ाई आने लगी और उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? तो अनायास ही एक बच्चे की नजर चाचा के घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहां छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों दालें अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गांव भर में बो दो। और आम के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना होगा या हद। बच्चों के बीच से एक धीमा स्वर उभरा, परंतु उस धीमे स्वर को चाचा राजू ने सुन लिया था। तब तक तुम हमारे पेड़ से हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा। ये तुम्हें हर साल अपने पेड़ का इसी प्रकार आम खिलाएगा। तब उन्होंने जाते बच्चों को रोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बोले, जब तक तुम्हारे द्वारा बोए गए पेड़ों पर आम आए, ये तुम्हें हर साल अपने पेड़ के इसी प्रकार आम खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगेंगे तो तुम जिंदगी भर अपने पेड़ों से आम खाना। चाचा राजू की बात सुनकर बच्चे खुश हुए। वे हल्ला गुल्ला करते उनके घर से बाहर निकल गए। कई ने चाचा जिंदाबाद की आवाज बुलंद की और फिर अपने अपने घरों को रवाना हो गए।